नमस्ते मेरे साथियों, नमस्ते बच्चों। तो अब हम लोग कंपटीशन का क्लास फिर से शुरू करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है इस बार वो फिर से रीजनिंग पे है, रीजनिंग पे बेस्ड है। और हम लोग रीजनिंग में क्या देख रहे थे, तो रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो प्रॉब्लम ऑन अल्फ़ाबेट था, है ना। अब प्रॉब्लम ऑन अल्फ़ाबेट में लगभग 4 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा था प्रॉब्लम ऑन अल्फ़ाबेट में, तो प्रॉब्लम ऑन अल्फ़ाबेट जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे तब से लेकर के अब तक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख चुके हैं। मतलब कि ए बी सी डी जो नॉर्मल ऑर्डर पे रहता है उस वैसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट हम लोग रिवर्स ऑर्डर भी देख चुके हैं, मतलब ए बी सी डी को उल्टा ऑर्डर में लिख दो, बताया था ना, याद आया। इवन सीरीज में हम लोग देख चुके हैं, मतलब कि ऑड प्लेस वाले को ख़त्म कर दो, सिर्फ इवन वाले को रहने दो, यानी कि बी रह गया, डी रह गया, इस तरीक़ा से कैरी ऑन। ऑड सीरीज वाले को हम लोग देख चुके थे। ऑड सीरीज का मतलब ये होता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो बी और डी इवन सीरीज है चूँकि 2 से डिविजिबल है, और ए और सी इवन सीरीज नहीं है चूँकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये वाला भी टर्म हम लोग देख चुके थे, कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन जब इस तरीका का सीरीज हमारे पास गिवन होगा। और लास्ट जो और अब आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर जैसे मान के चलिए कि हमारे पास जो ऑर्डर होता है एक्चुअल में वो ए से एम तक होता है और एन से जेड तक होता है ना। तो ए से एम तक और एन से जेड तक का जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं। और हम इसको चेंज कर देते हैं, मतलब कि एम से लेकर के ए तक बना देते हैं और देन जेड से लेकर के एन तक बना देते हैं। तो एम से लेकर के ए तक और जेड से लेकर के एन तक वाला ऑर्डर तो किए ही नहीं, तो अब हम लोग इसको करते हैं एम से लेकर के ए तक और जेड से लेकर के एन तक के ऑर्डर को। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लिखे हुए थे, तो एम से लेकर के जेड तक और जेड से लेकर के एन तक उल्टा ऑर्डर में लिख दिए हम इस चीज़ को, है ना। तो यही लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी दोनों में कि इफ़ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि उसको हम क्या किए, उल्टा में लिख दिए। एम ए टू एम को हम एम टू ए लिख दिए रिवर्स ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, और एन टू जेड को हम लोग जेड टू एन लिख दिए। ठीक है, एन टू जेड लिख दिए, जेड टू एन लिख दिए। तो विच लेटर विल बी, यहाँ तक आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन अगर आपको रहेगा एग्जाम में तो यहाँ तक आपका लिखा हुआ रहेगा और उसके बाद क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक का जो दिया हुआ है उसका मतलब ये हुआ कि ए टू एम को आप एम टू ए लिख दिए और एन टू जेड को आप जेड टू एन लिख दिए, मतलब आप चेंज कर दिए इसको। और जब चेंज कर दिए तो अब जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरीका का बनता है, बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा और बहुत आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये आपको पता नहीं चल पाएगा, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये वाला भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं तो इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। चलिए लिखते हैं। हमारा जो आज का सीरीज है एम टू ए और एन जेड टू एन है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं इस चीज़ को हम लोग। जैसे क्वेश्चन हमारा है कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों को रिवर्स में लिखते हैं, जब मतलब कि एक तो हमारा ए से एम होना चाहिए और एक होना चाहिए एन से जेड, है ना, एन से जेड। तो हम क्या किए, ए टू एम को हम एम टू ए लिख दिए, और एन टू जेड को हम जेड टू एन लिख दिए। ठीक है, एन जेड टू एन लिख दिए। तो हम क्या करेंगे ये पूछना चाह रहे हैं हम आपसे। क्वेश्चन है पहला, जब हमारा ये वाला ऑर्डर को हम लोग को फॉलो करना है, रिवर्स में लिख करके जब फॉलो करना है, तो क्वेश्चन पहला है कि राइट से 20 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें है क्या कि राइट से 20 लेटर कौन सा होगा, राइट से 20 लेटर कौन सा होगा, 20th लेटर राइट से कौन सा होगा। ठीक है, और एक चीज़ और लिखते हैं, इसको क्वेश्चन के टर्म में लिख देते हैं। 10th फ्रॉम द लेफ्ट, 10th फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी 10th टू द लेफ्ट फ्रॉम, 10th to the left from, 10th to the left of, 10th to the left of, 10th from the right and, दाएं से 10वां के बाएं 10वां, दाएं से 10वां के बाएं 10वां अक्षर
कौन सा होगा, कौन सा होगा। ये हमको पता है कि क्या करना है क्वेश्चन में, अच्छे से पता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर यहाँ पर राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, और क्वेश्चन को अगर हम लोग इंग्लिश में देख रहे हैं तो क्वेश्चन को शुरू करेंगे हम लोग इस एंड से, और अगर हम लोग क्वेश्चन को हिंदी में देख रहे हैं तो क्वेश्चन को शुरू करेंगे हम लोग इस एंड से। पता है आप लोग को, है ना। तो जब ये वाला टर्म है तो हम पहले चलिए इंग्लिश में लेते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा आंसर किस में आएगा, राइट हैंड से आएगा। राइट हैंड से क्या आएगा आंसर, 10 + 10, यानी कि लेफ्ट और राइट है तो ऐड होगा, तो 10 + 10 अर्थात कितना हो जाएगा 20। राइट से 20, राइट से 20। अब इसका आंसर कैसे देंगे, कौन सा लेटर हुआ राइट से 20 में। अगर मेरा नॉर्मल सीरीज होता A to M और N to Z, तो राइट से 20 का मतलब क्या होता, लेफ्ट से 7, मतलब कि 27 से हम घटा देते लेफ्ट से चेंज करने के लिए, इसको वही करते ना। अगर नॉर्मल सीरीज होता तो लेफ्ट से 7, और लेफ्ट से 7 में मेरा जो आंसर आता सो मेरा आंसर हो जाता, होता कि नहीं। राइट से देखते हैं क्या होता है। A to M सीरीज का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक 13 अक्षर हैं, यानी कि M to A सीरीज में भी यहाँ से यहाँ तक 13 अक्षर हैं, होंगे ना। N to Z का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक 13 अक्षर हैं, यानी कि इसमें भी यहाँ से यहाँ तक 13 अक्षर हैं, होगा कि नहीं। राइट से 7 पूछ रहा है, राइट से 7 का मतलब क्या हुआ बताइए, राइट से 7 का मतलब क्या हुआ। राइट से 7 का मतलब हुआ टिंग टिंग 7, यहाँ से 7, ठीक है ना। राइट से 7 का मतलब N से 7, और मेरे पास जो सीरीज स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है M से लेकर के A तक, और N से लेकर के Z से लेकर के N तक। मतलब कि यहाँ पर जो मेरा आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहाँ पर जो आंसर आने वाला है, सो यहाँ पर जो मेरा आंसर आने वाला है वो पहले M to A तक तो हमको जाना ही पड़ेगा, और फिर N से 7 अक्षर पे भी जाना पड़ेगा। याद कीजिए, जब राइट से 20 का मतलब क्या हुआ, राइट से 20 मतलब यहाँ से N to 7, यही ना हुआ N to 7। अब N तक में कितना लेटर होते हैं ये बताइए। N तक में A से लेकर के M तक में 13 अक्षर, चूंकि N तो 14th होता है, तो राइट से अगर 20 के बारे में हम लोग बात करते हैं तो अक्षर कितना हो जाएगा, राइट से 20 का मतलब कितना हो जाएगा, A to M में कितना था अक्षर, M to A में कितना था अक्षर 13, और N to इतना में कितना अक्षर था 7 था ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ तो A आपका कहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, जा करके A ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग लेंगे सो N से लेंगे 7th अक्षर, यानी कि A से 7th हमको लेकर के चलना पड़ेगा यहाँ, है ना। तो A से 7 कितना हो जाएगा, 7 from A, 7 from A, और 7 from A का मतलब कितना होता है, 7 का मतलब होता है G, और यही हो गया आपका आंसर, जी हो गया आंसर, ठीक है। क्योंकि हमारा जो टर्म हुआ ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना, 13, और इधर 7 आपका 20 हो जाएगा। हमको लेना है सिर्फ 7, और जब 7 लेना है तो कहाँ से 7 लेंगे हम, यहाँ से A से 7 ले लेते हैं। जब A से 7 लेंगे तो वही अक्षर आएगा जो N से आपका 7th पे आएगा। N से 7 पहले आना है ना हमको, N से 7 पहले आना है, और जब N से 7 पहले आने का मतलब हो गया 7 from A से 7 ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो राइट से 20 का मतलब होता है 7 from A, ठीक है। 13 अक्षर तो मेरा एलिमिनेट हो गया यहाँ पे डायरेक्ट, 13 अक्षर तो एलिमिनेट हो गया ना, बाकी बचा क्या, 7 अक्षर। 7 अक्षर कहाँ से, तो A से 7 अक्षर, ठीक है। तो ये होता है आपका तरीका इसको बनाने का। अब देखिए बड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि इसको मिटा देते हैं, मान लीजिए कि आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, बस अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में दे दिया है और अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो 13 से एक्स्ट्रा देख लीजिए कि 13 से एक्स्ट्रा कितना जा रहा है आपका। जैसे राइट का है, राइट से 41, सॉरी राइट से आपका है 23, क्वेश्चन है आपका राइट से 23, तो राइट से 23 का मतलब क्या हो गया, सो बताइए। राइट से 23 मतलब M to A तो 13 अक्षर खत्म हो गया, और बाकी आपका बचा कितना, 13 के बाद 10 अक्षर, यानी कि ये अगर हम लेंगे तो A से कितना हो जाएगा, A से 10th लेटर, यानी कि 10th from A, और 10th from A मतलब A से 10वां अक्षर कौन सा होता है, J होता है। A से 10वां अक्षर होता है ना, J 10वां अक्षर J से, है ना। A से 10वां अक्षर क्या हो गया, J। इसके बाद हम लेते हैं 45, क्वेश्चन नंबर देखो 45वां नंबर क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको हम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन क्वेश्चन 45वां करवा रहे हैं। राइट से है 25, राइट से 25 का मतलब क्या हो गया, A से कितना नंबर हो जाएगा बताइए, राइट से 25, 13 से एक्स्ट्रा देखो, 13 से एक्स्ट्रा मतलब कि 13 से 25 से 13 घटा दो ना, 25 से 13 घटाओगे तो 12, यानी कि 12 from A, 12th from A, और 12th मतलब कितना होता है L,
12 का मतलब कितना हो गया L, तो L आंसर हो गया। और फिर मान लेते हैं क्वेश्चन हम ले लेते हैं, नेक्स्ट है आपका राइट से 15, राइट से 15 मतलब कितना हो गया 15 से हम बताते हैं 13 को, यानी कि 2 फ्रॉम A, और 2 फ्रॉम A का मतलब कितना हो जाता है B, 2 फ्रॉम A का मतलब क्या हो जाएगा B, और यही हो गया क्या आपका आंसर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए अगर 13 के ऊपर जा रहे हैं आप, अगर आपका निकालने के लिए अगर आपको जो दिया हुआ है जैसे राइट से, तो 13 से अगर ऊपर जा रहे हैं आप, तो आप एक्स्ट्रा देख लीजिए कि 13 के ऊपर आपको कितना जा रहे हैं, है ना, 13 से ऊपर आप कितना जा रहे हैं, ये आप एक्स्ट्रा देख करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब लेकिन अभी भी आपका डाउट पूरा पूरी क्लियर नहीं हुआ है, अब हम लोग डाउट को क्लियर करते हैं, है ना, डाउट को अब क्लियर करने का कोशिश करते हैं। ये वाला तो समझ में आ गया कि ये कैसे होता है, अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो इसको आराम से हम लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी हम लोग को नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अब जैसे मान के चलते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है राइट से 7, ठीक है, राइट से 7, जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है राइट से 7, राइट से 7 कौन सा होगा, राइट से 7th लेटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि राइट से 7th लेटर कौन सा होगा। ठीक है, राइट से 7। अब देखिए राइट से 7 के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सीरीज है हम उसको नॉर्मल में देखते हैं, आपको बताते हैं कि राइट से 7 होता क्या है, सो समझिएगा। मतलब हमारे पास जो सीरीज है वो M to A सीरीज है ना, M to A सीरीज है, और Z to N सीरीज है, Z to N सीरीज है ना। हमारे पास जो सीरीज है वो M to A सीरीज है और Z to N सीरीज है, ये तो कन्फर्म है। हमारे पास जो सीरीज है क्या है, M से A है और Z से N है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, M to A है और Z से N है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, राइट से 7वां, राइट का मतलब कहाँ हुआ, यहाँ N से 7th नंबर, N से 7 का मतलब कि हमको N से इस तरफ आना पड़ेगा, N से हमको इस तरफ आना पड़ेगा ना, N से इस तरफ आना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को, N से हमको किधर आना पड़ेगा, इस तरफ मूव करना पड़ेगा 7 के लिए, राइट से 7 के लिए हमको N से इस तरफ मूव करना पड़ेगा। जब हम लोग इस तरफ मूव करेंगे N से Z की तरफ, तो हम क्या करेंगे इससे बताते हैं। यहाँ से यहाँ तक का लेटर मेरे पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेटर है वो है मेरे पास 13। तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसको उल्टा सीरीज में लिख देते हैं, मतलब कि A to M लिख देते हैं, और चूंकि हमको N से Z ही जाना है ना, N से 7 जाना है, तो N से 7th जाने के लिए हमको इस तरह से करना पड़ेगा। और A to M मेरे पास कितना लेटर है टोटल, A to M है मेरे पास 13 लेटर, 13 लेटर, ओके 13 लेटर है। और ये है आपका N2, तो A से अगर हम देखा जाए कि N से 7 नंबर A से कितना है, तो A से कितना होगा, A से 13 + 7 यानी कि 20 लेटर होगा, A से 20, और A से 20 क्या होता है बताइए, A से 20 क्या होता है, A से 20 होता है T, A से 20 कितना होता है T, तो A से 20 हो गया T, और यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, A से 20 हो गया मेरा T, और यही हो गया। मतलब कि अगर आपको राइट से 7th पूछ रहा है तो आप आराम से क्या कीजिए कि इसको सीरीज को चेंज कर दीजिए उल्टा। हमको तो N से 7th पूछ रहा है ना, हमको तो N से 7 पूछ रहा है, तो हम इसको क्या किए कि उल्टा कर दिए। जैसे M to A है, Z to N है ना, तो A से M देख लिए और N से Z देख लिया। अगर हम इस सीरीज को उल्टा करेंगे तो इसको भी हमको उल्टा करना पड़ेगा। जब दोनों को उल्टा करेंगे तो हमको पता है कि N to Z क्या होना चाहिए, N to 7th क्या होना चाहिए। N to 7th हम देख लिए कि T है हमारा, क्लियर है, समझ में आ गया। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि राइट से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 9, राइट टू 9, ठीक है ना, राइट से 9 दिया हुआ है, तो राइट से 9 क्या होगा, राइट से 9, राइट से 9 का मतलब क्या होता है, राइट से 9 का मतलब होता है मेरे पास एक और समझिएगा, M to A सीरीज है और Z to N सीरीज है, मेरे पास तो यही सीरीज है ना, M to A और Z to N, ठीक है, M to A सीरीज है और Z to N सीरीज है। जब M to A और Z to N के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर अगर हम इसको उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं, ठीक है, Z to N का मतलब 9 का मतलब क्या हुआ, राइट से 9 का मतलब यही ना हुआ 9, राइट से 9 का मतलब N से 9, तो हम इसको उल्टा करते हैं, A to M कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं N to Z। तो हमको तो चाहिए यहाँ से 9, N से 9 चाहिए, N से 9 चाहिए, तो A to M मेरे पास ऑलरेडी 13 है और प्लस में ये 9, यानी कि कितना हो गया, ये आपका A से हो गया A to 9 3 12, यानी कि A to 22, TUV, इसका आंसर क्या हो जाएगा भी, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा भी, तो यही हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपको दिया हुआ है राइट से 5, राइट से 5 कैसे कीजिएगा ये बताइए। राइट से 5 का मतलब क्या होगा, राइट से 5 मतलब होगा A to 13 और 5 18, 13 + 5 18, यानी कि A to 18
18 का मतलब क्या होता है, 18 का मतलब होता है आर, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही हो गया क्या आपका आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं, राइट से 3 है मेरे पास, राइट से कितना है 3 है, तो राइट से 3 का मतलब क्या होगा, सो बताइए। राइट से 3 का मतलब होगा ए से 13 + 3 यानी कि 16, ए टू 16, ए टू 16 का मतलब 16 लेटर पे क्या आता है बताइए, याद होगा आपको। 15 होता है ओ, तो 16 क्या हो जाएगा पी, 15 होता है ओ तो पी हो जाएगा। इजोटी याद है ना, इजोटी याद है ना, इसी के टर्म पे आपको सारा का सारा हम याद करवाए थे, भूल गए। इजोटी याद होना चाहिए आप लोगों को, इजोटी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, इजोटी आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम क्या आप लोगों को इजोटी में बताए थे। सो चलिए अब देखिए, ये वाला राइट वाला तो आपको समझ में आ गया बाबू कि राइट वाला हम कैसे करते हैं। सो ठीक है, राइट वाला तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए राइट वाला में कि राइट वाला हमको कैसे बनाना है। राइट से अगर क्वेश्चन आता है, अगर अर्धांश को चेंज करके या फिर आपका ऑर्डर को चेंज करके, तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको पता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ज़रा और क्वेश्चन को देखते हैं कि लेफ्ट में रहेगा तो अब हम क्या करते हैं। लेफ्ट वाला तो और ईजी है सर, काहे इतना परेशान हो रहे हैं, लेफ्ट वाला तो और ईजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना वाला है हम लोग को। चलिए देखते हैं लेफ्ट वाला में क्या है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है लेफ्ट से फिफ्थ, लेफ्ट से फिफ्थ, लेफ्ट से फिफ्थ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हमको पता है जो होना होगा सो होगा। एम से ए सीरीज है, जेड टू एन सीरीज है, लेफ्ट से फिफ्थ का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से फिफ्थ का मतलब क्या हुआ, एम से फिफ्थ नंबर है ना, यही ना हुआ, एम से फिफ्थ हमको लेना है, एम से फिफ्थ लेना है। लेकिन मेरा सीरीज तो हमको पता है कि ए से होता है, हमेशा जो हम लोग सीरीज यूज़ किए हैं वो तो ए से किए हैं। तो याद कीजिए, जब हम लोगों को कोई चीज़ को चेंज करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, टोटल में एक ऐड करके चेंज कर देते थे। याद आया, जब हम लोगों को मान लीजिए कि कोई हम लोगों को राइट में दिया हुआ है 20 और आपसे पूछा गया लेफ्ट में बताइए क्या होगा। याद आया कि 27 से 20 को माइनस करके 7 हो जाता था लेफ्ट से, तो जी आंसर आ जाता था। याद आया होगा आप लोगों को, अगर आप लोग पहले का क्लास किए होंगे तो। लेकिन यहाँ पर जो एम से फिफ्थ का मतलब होता है कि हम जो ले रहे हैं सो हमको एक्चुअली में लेना है ए से, और एम से हमको एम तक पहुँचना है। एक्चुअल में हमको सीरीज जो पता है सो एम से ए से पता है, लेकिन यहाँ पर जो सीरीज दिया हुआ है सो एम से फिफ्थ दिया हुआ है। तो चेंज ना कर दो यार, क्या दिक्कत है, चेंज कर दो। यहाँ पर जो कि यहाँ से यहाँ तक का 13 लेटर होता है, यहाँ से यहाँ तक 13 लेटर होता है, तो हमको क्या करना है, कैसे चेंज करना है, एक आगे से एक बढ़ करके। तो ए से कितना हो जाएगा, ए से 14 में से 5 घटा देते हैं तो 9 5 14, ए टू 9 और 9 का मतलब क्या होता है आई, कहानी खत्म, पैसा हजम। क्या हो जाएगा ए टू 9। ठीक है, समझ में आया क्या किए, सो कुछ नहीं किया, कुछ कर भी नहीं किया, सच्चाई बताते हैं तो कुछ नहीं किए। हमको देखो एम से 5वां लेटर हमसे पूछा गया कि एम से 5वां लेटर क्या होता है, लेकिन हम जो भी चीज़ पढ़े हुए हैं उसको हम कैसे पढ़े हुए हैं ये बताइए, आप लोग को याद ही है। उसको जो भी हम लोग चीज़ पढ़े हैं अभी तक वो हम लोग ए से पढ़े हैं ना, ए से पढ़े हुए हैं। जब ए से पढ़े हुए हैं तो यहाँ पर जो सीरीज होगा सो ए से जाएगा, ए से 9th लेटर, तो ए से 9th लेटर कैसे चेंज करेंगे, ए से अगर मान लो एम से फिफ्थ है और अगर हमको ए से चेंज करना है उसको, तो कैसे चेंज करेंगे, 14 में से माइनस कर देंगे, चूँकि हमको एम से लेकर के ए तक में कितना लेटर होता है 13, तो हमको पता है कि एक ज़्यादा से हम लोग माइनस करते हैं, तो एक ज़्यादा यानी कि 14 से माइनस कर दिए 5 तो 9 हो गया क्या आई, आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत इसमें थोड़ी होना चाहिए आप लोगों को। हम लोग चलिए और बताते हैं, अभी कहाँ, अभी 2 क्लास 3 क्लास और जाएगा अभी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ाबेट में भी और 2-3 क्लास लेंगे हम लोग। चलिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 7 क्या होगा, लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 7 क्या होगा, लेफ्ट से 7 कुछ नहीं होगा सर। लेफ्ट से 7 का मतलब हो जाएगा ए टू 14 - 7 यानी कि ए से 7 जी, कहानी ख़त्म, पैसा हजम। ए से 7 यानी कि जी। क्वेश्चन है लेफ्ट से 9, लेफ्ट से 9 कहाँ है, लेफ्ट से 9 कुछ नहीं है सर। ए टू 14 - 9 यानी कि 9 5 14, 5 अर्थात ई, खत्म लेफ्ट। उसके बाद क्वेश्चन है आपका लेफ्ट से 3 यानी कि ए टू 14 - 3, 14 - 3 का मतलब 11 का मतलब के, बताए थे ना के बाबा का 2 ठो डंडा, एक ये और एक ये दोनों मिला के बन गया के 11, बताए हुए है ना, याद होगा आप लोगों को, नहीं याद होगा तो याद कीजिएगा बैठ करके। अब जैसे मान के चलते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट सीरीज है वो क्या है, थोड़ा सा तो और बचा हुआ है इसमें, उसको भी देख लिया जाए क्या है।
ये वाला तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल चलते हैं। चलिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 19 क्या होगा, लेफ्ट से 19 क्या होगा, बनाते हैं ना यार, क्या दिक्कत है लेफ्ट से 19। हमको जो सीरीज पता है वो पता है M2A, और जो हमको सीरीज पता है वो पता है Z2N, 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 M2A 13 लेटर, Z2N 13 लेटर। हमको चाहिए टोटल 19वां अक्षर लेफ्ट से, 19वां अक्षर 13 ख़त्म, 13 ख़त्म, यहाँ से टिंग 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 6, यानी कि 13 लेटर यहाँ, 6 लेटर यहाँ, 19 अक्षर हो गया, 19 अक्षर हो गया, हो गया 19 अक्षर। लेकिन ये अक्षर कहाँ से हो गया बाबू, M से A हो गया और Z से N हो गया, हो गया फेरा। अब करो इसको उल्टा, हम कर देते हैं A to M लेटर और N to Z लेटर, A to M लेटर और N to Z लेटर। तो हम करेंगे तो ये वाला तो 13 ही रहेगा, ये तो 13 ही रहेगा, और हमको चाहिए Z से 6, Z से 6, यानी कि हमको इधर आना पड़ेगा 6 लेटर के लिए, इधर आना पड़ेगा 6 लेटर के लिए। टोटल हमारे पास कितना लेटर है, 19, टोटल हमारे पास लेटर है कितना, 19। हमको चेंज करना है N to Z में। हम क्या करेंगे, इसको टोटल से माइनस कर देंगे, यानी कि अगर हमारे पास अब जो लेटर रहा सो यहाँ से यहाँ, ये 13 तो है, इधर भी 13, यानी कि अब हमको जो यूज़ करना पड़ेगा वो 27 से माइनस करना पड़ेगा। चूँकि जब तक A to M का कंडीशन था तब तक हम लोग 14 से माइनस कर रहे थे, लेकिन अब जो कंडीशन आ गया वो आ गया N to Z में, और Z से 6 आ रहा है। Z से 6 का मतलब कितना होगा, सो बताइए। A से हमको फाइंड करना है, Z तक का सीरीज है, तो 27 A से Z तक में कितना यूज़ करते हैं हम लोग, 27 यूज़ करते हैं। तो चलो करते हैं बाबू, करेंगे तो 27 से A से 27 से माइनस का कितना करेंगे, सिर्फ यही वाला 6 ही ना करेंगे, क्योंकि हमको Z से 6 पीछे आना है, Z से 6 पीछे आना है। तो ये कितना हो गया, A से 21, TU, U हो गया आंसर, U हो गया इसका क्या, आंसर। अगर हम अब पूछते हैं क्वेश्चन में, जैसे मान के चलते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इसको लिख लीजिएगा जरा, थोड़ा फास्ट चीज़ करने वाला चीज़ है, जो स्लो करना रहेगा हम लोग खुद स्लो कर देंगे, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बताएंगे आप लोगों को। ये सब तो पढ़ा हुआ है, पहला क्लास को हम लोग स्लो ही किए थे, तो ये सब तो पढ़ा हुआ है आप लोगों का। जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट से 23 है, लेफ्ट से 23 का मतलब क्या हुआ, हम तो 13 से एक्स्ट्रा देख रहे हैं भैया, 27 से घटा करके देख रहे हैं, 13 से एक्स्ट्रा देख रहे हैं और 27 से घटा करके देख रहे हैं, यही देख रहे हैं ना। 13 से एक्स्ट्रा कितना है, ये 13 से एक्स्ट्रा 10, 13 प्लस 10 है, 10 है, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 27 माइनस 10, यानी कि 17। कहाँ से, A से, A से 17 A से, यानी कि 17 A से Q हो गया, 17 A से, 17 क्या A से कितना हो गया, Q। ठीक है, ठीक है, A से 17 क्या हो गया, Q। ओके, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं लेफ्ट से 20 आप लोग ट्राई कीजिए इसको, लेफ्ट से 20 ट्राई कीजिए। नहीं करेंगे सर हम लोग, ट्राई करेंगे, आप बताइए। ठीक है, चलिए बताते हैं। लेफ्ट से 20 का मतलब क्या हुआ, पहले 13 से एक्स्ट्रा देखते हैं, 13 प्लस 7, यानी कि अब 27 से हमको कितना घटाना पड़ेगा, 7, 27 से 7 20, 27 से 20, यानी 27 से 20 T, सही है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 27 से 20 अर्थात T। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन को। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लेफ्ट से 15 है, लेफ्ट से 15 मतलब 13 से प्लस 2, 13 से प्लस 2, 13 से प्लस 2 मतलब 27 माइनस 2, 25, 25 क्या होता है सर, 25 क्या होता है, y, 25 होता है सर y। आंसर खत्म। इसमें कुछ था सो बताइए हमको जरा सा भी। आप लोगों को लगा कि हम कुछ बहुत धांसू चीज़ बता रहे हैं। अर्धांश को अगर हम फर्स्ट अर्धांश को और सेकेंड अर्धांश को चेंज करते हैं ना, पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट को अगर हम चेंज करते हैं तो हम आंसर को कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, आंसर को हम लोग कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। पहला अर्धांश को चेंज करेंगे तो हम राइट से कैसे देंगे, पहला अर्धांश को हम चेंज करेंगे तो लेफ्ट को कैसे देंगे, जब दोनों अर्धांश को चेंज करेंगे तो कैसे देंगे, सारा चीज़ हम आपको बता चुके हैं अब तक। अब कुछ पार्ट जो बचा हुआ है
वो हम लोग धीरे धीरे करके कल का जो ये होगा क्लास होगा उसमें कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए आप, हमको लगता है कि यहाँ तक का जो भी हम आपको चीज़ बताए हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए मोर एंड मोर बार, क्योंकि सबसे जो, अगर हम आपको बता देते हैं कि सबसे अगर कोई मतलब एक तरह से बोल सको कि कंफ्यूजिंग चैप्टर अगर आपको नज़र आएगा तो आपको यही नज़र आएगा, प्रॉब्लम ऑन अल्फ़ाबेट। इसके बाद जानते हैं पूरा रीजनिंग में कहीं कोई कंफ्यूजिंग चैप्टर नहीं है, बता रहे हैं आपको, हम सारा का सारा आपको करवाएंगे रीजनिंग यहाँ पर। ठीक है, टोटल का टोटल। तो चलिए फिर हम आप मिलेंगे कल, और जो जो आप लोगों को जो जो अगर लाइक करना है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़िए, और मन लगा करके पढ़िए, पूरा बूस्ट होकर के पढ़िए। सारा चीज़ यहाँ पे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने देंगे, यह वादा करते हैं आपसे हम। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, और अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, और चलिए, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करके जाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से।